एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण करना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो गांव बढ़े तो देश बढ़े। अवधि क्या है इसकी? तो महोत्सव का 4 से 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो ग्रामीण महिलाएं हैं। आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए महिला उद्यमशीलता पर जोर देना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी है, जो ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग किया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए रंगारंग प्रस्तुतियाँ और प्रदर्शनियाँ की जाएंगी। तो ये इनका मुख्य फोकस क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा कृषि में डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया है, जो कृषि विस्तार का डिजिटलीकरण करेगा और 12,000 कृषि स्टार्टअप्स को शामिल करेगा। परियोजना का नाम क्या है? तो विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये विस्तार का फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कृषि विस्तार को आधुनिक बनाना और किसानों को तकनीकी आधारित समाधान प्रदान करना है। मुख्य साझेदारी किसका किसका है इसमें? तो आईआईटी मद्रास का है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। स्टार्टअप डेटाबेस, मतलब कि इस परियोजना में 12,000 से अधिक कृषि केंद्रित स्टार्टअप को एकीकृत किया जाएगा। अभी भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, अभी भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत इंडोनेशिया को प्रति वर्ष प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल की आपूर्ति करेगा। समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी होगी? तो ये 4 वर्ष होगी और इसे स्वचालित रूप से 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इंडोनेशिया को चावल की आपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड निर्यात के लिए चावल की खरीद सहकारी समिति से करेगा। अगला है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है? तो ये एक आर्थिक संकेतक है, जिसका उद्देश्य होता है आर्थिक गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हुए किसी देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापना। ये ग्रीन जीडीपी होता है। हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से आर्थिक गतिविधि की पर्यावरणीय लागतों को घटाता है। इसमें पर्यावरणीय लाभों के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ इसमें शामिल किया जाता है। अगला है, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं माइक जॉनसन। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जनवरी 2025 को रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुन लिया गया है। भारतीय मूल के सुभाष सुब्रमण्यम 119 में अमेरिकी कांग्रेस में शपथ ली है। तो यहाँ क्या है कि जैसे हमारे भारत में संसद में 2 होता है सदन, यानी कि लोकसभा। भारत के संसद में क्या होता है कि लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। वैसे ही अमेरिका में क्या होता है, वहाँ के संसद को कांग्रेस कहा जाता है और वहाँ भी 2 पार्ट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा को, वहाँ के लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। ये ध्यान में रखना होगा। अगला है, किस राज्य के गोलकुंडा जिले में नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ किया गया है? इस मेले का नाम क्या है? नो योर आर्मी मेले। तो ये किया गया है तेलंगाना में किया गया है।
तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा जिले में नो योर आर्मी यानी कि अपनी सेना को जानो मेला का शुभारंभ किया है। मेले का उद्देश्य क्या है कि भारतीय सेवा के पराक्रम, शौर्य और उन्नत तकनीक को प्रदर्शित करना इस मेले का मेन उद्देश्य है। अगला है हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? तो ये है SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। भारतीय स्टेट बैंक में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 2 नवाचारी जमा योजना शुरू की गई। हर घर लखपति और SBI पेट्रोन्स, ये दोनों योजना SBI के द्वारा लाया गया है। SBI की स्थापना कब हुई है? तो 1 जुलाई 1955 को की गई है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू है या SBI के अध्यक्ष है। टैगलाइन क्या है इसका? तो हर भारतीय का बैंक, हर भारतीय का बैंक। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। अगला है तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की बनी है। सिविल सेवा परीक्षा में 545वीं रैंक हासिल करके तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के IPS अधिकारी रॉबिन हिबू थे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? फिलहाल तो पेमा खांडू हैं। मुख्यमंत्री वहाँ के पेमा खांडू हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कैवल त्रिविक्रम पटनायक वहाँ के फिलहाल में राज्यपाल है। तो कुछ रिलेटेड करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ किया गया था? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। 9वें पक्के पांगा हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला ये भी अरुणाचल प्रदेश ही बना है। और केई पैनोर ये जो है केई पैनोर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। 26वां जिला है केई पैनोर। तो इसे मैं PDF में अपडेट कर दूंगी। अगला है वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए इन नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है बैंकनिट। वित्त मंत्रालय ने एक नया नीलामी की पोर्टल बैंकनिट लॉन्च किया है। यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित करेगा। सूचीबद्ध परिसंपत्ति में निम्नलिखित शामिल है। कौन है? तो आवासीय परिसंपत्ति जैसे कि फ्लैट, मकान, भूखंड। वाणिज्यिक परिसंपत्ति में क्या है कि औद्योगिक भूमि, भवन, दुकान आदि, ये सब क्या है? तो इस सब में सूचीबद्ध है। अगला है जनवरी 2025 में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत से 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता किस देश को दिया गया है? तो एक दिया गया है वानुआतू को दिया गया है। तो यहाँ की राजधानी वानुआतू की राजधानी क्या है? तो पोर्ट विला है। वानुआतू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला है। और वहाँ का मुद्रा क्या है? तो वानुआतू वातू। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो निकेन के, वहाँ के राष्ट्रपति हैं निकेन के बुरबुआडो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ का ये जो राजधानी है पोर्ट विला, ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है उसका राजधानी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। ऐसे ही म्यांमार में जो चक्रवाती तूफान आया था मोचा, तो इसके लिए भी भारत के द्वारा करुणा ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 3 जनवरी को मनाया गया। हर साल वैश्विक परिवार दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है यानी कि आज का क्वेश्चन है सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही लगातार अपने काम को और अच्छा करके आप लोगों के सामने लेकर के आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।